आज हम 2002 में आई मूवी 20 डेज लेटर जॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी बहुत ही पॉपुलर है और इसमें सिलियन मर्फी लीड रोल में है, वही पीकी ब्लाइंडर वाले। इस मूवी की क्वालिटी आपको थोड़ी खराब लग सकती है, जो कि इस मूवी में जानबूझकर किया गया है। डायरेक्टर का मानना था कि अगर मूवी की क्वालिटी थोड़ी खराब रखेंगे तो ये मूवी रियल वर्ल्ड से ज्यादा मिलती हुई लगेगी, और ये मूवी ऐसा करने में कामयाब भी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में शहर में दंगे हो रहे होते हैं पुलिस और लोगों के बीच, और ये सब एक टीवी पे चल रहा होता है। टीवी के सामने एक बंदर बंधा हुआ है, जहाँ पर बेचारे बंदर पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसके बाद वहाँ पर चोर चले आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर कैद हैं और यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ये लोग एक्सपेरिमेंट वाले बंदरों को देखते हैं और बाकी सारे बंदरों को खोलने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट इन्हें देख लेता है और फोन कर देता है। साइंटिस्ट इन्हें मना भी करता है कि तुम बंदरों को मत लेकर जाओ, ये इन्फेक्टेड है, इनका सलाइवा इन्फेक्टेड है। पर वो लोग साइंटिस्ट की बात ही नहीं मानते और एक बंदर को खोल देते हैं। वो बंदर लड़की को काट लेता है, जिसके बाद ये लड़की सब पर हमला कर देती है। 28 दिन बाद हॉस्पिटल में हम जिम नाम के एक आदमी को उठता हुआ देखते हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल में कोई नहीं होता और हॉस्पिटल की हालत भी बहुत ही खराब होती है। वो हॉस्पिटल से कुछ कपड़े लेता है और बाहर निकल जाता है। जिम टूटी वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक्स भी लेता है। बाहर उसे पूरे शहर में उसके अलावा और कोई नहीं दिखता, जैसे पूरा शहर सुनसान हो गया हो। जिम हेलो बोलते हुए आगे बढ़ता है। उसे हर जगह टूटी फूटी चीजें और कचरा दिखता है। एक जगह पर बहुत सारे कागज, पोस्टर और फोटो लगे हुए होते हैं। वहाँ पर उसकी भी फोटो होती है। जिसके बाद जिम एक चर्च में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाशें एक के ऊपर एक पड़ी होती है। जिम आवाज देता है, जिसके बाद वहाँ फादर आते हैं जो कि इन्फेक्टेड होते हैं और वो उस पर हमला कर देते हैं। जिम बचते हुए चर्च से भागने लगता है और चर्च में पड़ी हुई सभी लाशें एक एक करके खड़ी होकर उसके पीछे भागने लगती हैं। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग होते हैं जो कि उसे बचाते हैं। जिसके बाद पेट्रोल पंप में धमाका हो जाता है। वो लोग जिम को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर खाना ही खाना होता है। जिम को बचाने वाले मार्क और सेलिना होते हैं। मार्क पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। जिम बताता है कि वो बस डिलीवरी देने जा रहा था और उसका एक रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया, और जब उसे होश आया तब वो हॉस्पिटल में था और उसे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। सेलिना उसे बताती है कि ये 28 दिन पहले चालू हुआ था। एक वायरस फैलने लगा जिससे लोग वायलेंट हो जाते हैं। उनके कांटेक्ट में आने से वायरस और तेजी से फैलता है। और आखिरी चीज जो उन्होंने रेडियो पर सुनी थी वो ये थी कि वायरस वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक फैल चुका है। जिम अपनी फैमिली को ढूंढने की बात करता है, पर मार्क बोलता है कि तू बाहर तभी जाएगा जब कुछ जरूरी होगा। अगले दिन सेलिना, मार्क दोनों जिम के साथ उसके मॉम डैड को ढूंढने के लिए जाते हैं। जिम अपने घर जाकर देखता है तो उसके घर से बहुत बदबू आ रही होती है। ऊपर उसके मॉम डैड बेड पर मरे होते हैं, इन्फेक्शन से नहीं, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाकर अपनी जान दे दी होती है। जिम ये देखकर बहुत उदास होता है। जिसके बाद मार्क अपनी फैमिली खोने की कहानी बताता है। रात होने लगती है। ये लोग जिम के घर में ही रुके होते हैं। रात के वक्त जिम अपना एक फैमिली वीडियो टेप चलाता है, जिसकी आवाज से जॉम्बी आकर उस पर हमला कर देते हैं। मार्क और सेलिना उसे बचाते हैं। जिम को कोई चोट नहीं आती, पर जॉम्बी मार्क को काट लेते हैं। सेलिना ये देखकर मार्क पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। ये लोग उस जगह से निकल जाते हैं। सेलिना बताती है कि इन्फेक्टेड होने के 10 से 15 सेकंड बाद लोग बदलने लगते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं और तभी ये एक बिल्डिंग में लाइट टिमटिमाती देखते हैं। फ्लोर बहुत ऊपर होता है, इसलिए ये लोग आराम करते हुए ऊपर जाते हैं और तभी जॉम्बी आने लगते हैं। ऊपर इन्हें एक पुलिस आर्मर में आदमी मिलता है। वो उन्हें एक रूम में भेज देता है। उस अपार्टमेंट में वो आदमी फ्रैंक होता है, जो कि अपनी बेटी के साथ वहाँ रहता है। जिम को वो अच्छे लोग लगते हैं, पर सेलिना को उन पर पूरा भरोसा नहीं होता। अगले दिन फ्रैंक जिम को बताता है कि पावर सप्लाई बंद है और यहाँ बिजली भी नहीं है, हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। जिसके बाद फ्रैंक रेडियो पर उन दोनों को एक रिकॉर्डिंग मैसेज सुनाता है। ये मैसेज सेना का होता है, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर जिंदा लोग हैं और हमारे पास सेना है। वो उन्हें 47 चेक पोस्ट मैनचेस्टर आने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि हमारे पास इन्फेक्शन का इलाज भी है। अगले दिन ये चारों लोग एक कार से वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। उनके सामने एक टनल आता है। जिम उन्हें खुले रास्ते से जाने के लिए बोलता है, पर फ्रैंक टनल से कार को ले जाने लगता है। टनल में बहुत सारी खराब गाड़ी और लाशें होती हैं। वो गाड़ियों के ऊपर से कार चलाते हुए निकालने लगता है, जिससे गाड़ी का टायर खराब हो जाता है। वो लोग टायर बदलने लगते हैं। तभी उनके पास बहुत सारे चूहे आने लगते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे जॉम्बी आने लगते हैं। सब जल्दी जल्दी टायर बदलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर ये जॉम्बी बहुत ही अच्छे से भागता है। आगे जाकर ये लोग एक मॉल पर गाड़ी रोकते हैं और वहाँ अंदर जाकर सामान उठाने लगते हैं। फ्रैंक और जिम एक महंगी वाली 100 साल पुरानी अल्कोहल उठाते हैं। फ्रैंक एक और बोतल उठाता है, इसके बाद वो तीसरी बोतल उठाता है और फिर चौथी। फ्रैंक जाने से पहले अपना डेबिट कार्ड काउंटर पर छोड़ जाता है। आगे जाकर ये लोग एक ट्रक से पेट्रोल भरते हैं। वहाँ पर जिम एक चीज बर्गर शॉप में चला जाता है और आवाज करता है, जिससे एक बच्चा जॉम्बी उस पर हमला करता है। जिम उसे मार डालता है। आगे जाकर ये सब खाना खाने के लिए रुकते हैं और यहाँ पर जिम और सेलिना काफी करीब आ चुके होते हैं। रात हो जाती है और इन्हें नींद आ रही होती है। सेलिना नींद की दवाई
लेकर सो जाती है। उसे देखकर जिम और हाना भी दवाई खा लेते हैं। जिसके बाद जिम सपना देखता है कि वो उठता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता है। अगले दिन ये लोग फिर से आगे के रास्ते के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच ये लोग रेडियो भी सुन रहे होते हैं। ये लोग मैनचेस्टर पहुंचते हैं और पूरा शहर वीराना पड़ा होता है। जिसके बाद ये लोग 47 चेक पोस्ट तक जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं होता। फ्रैंक पूरी जगह अच्छे से चेक करता है। सेलिना उससे वहाँ से चलने के लिए बोलती है, पर फ्रैंक इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अब यहाँ से कहाँ जाएंगे। फ्रैंक के पास ऊपर एक कौवा बैठा होता है जो चिल्ला रहा होता है। फ्रैंक उसे जाकर देखता है, तभी खून की एक बूंद फ्रैंक की आंख पर गिर जाती है। उसकी बेटी हाना उसके पास आती है। फ्रैंक उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। जिम फ्रैंक को मारने ही वाला होता है कि तभी उस पर गोलियां चलती हैं, जिससे फ्रैंक मारा जाता है और कुछ आर्मी वाले लोग इन तीनों को लेकर अपने साथ चले जाते हैं, जहां पर मेजर हेनरी वेस्ट उनका स्वागत करता है और बताता है कि हमारे पास रहने के और सोने का इंतजाम है। सब आराम करते हैं। जिसके बाद जिम जाकर हेनरी से बात करता है। हेनरी बोलता है कि तुम्हें लगा होगा हमारे पास आर्मी बेस है, फील्ड हॉस्पिटल और हेलीकॉप्टर्स हैं। जिम पूछता है कि इन्फेक्शन का क्या इलाज है। जिसके बाद हेनरी उसे वहाँ की पूरी जगह दिखाता है। हेनरी ने एक ज़ॉम्बी को वहाँ पर बांध कर रखा होता है ताकि उन्हें इस इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिल सके। जिसके बाद रात में सब लोग खाने में सारे अंडे खाते हैं, जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि मनुष्य जाति को आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, तो अगर इस इन्फेक्शन की वजह से मनुष्य जाति खत्म हो जाती है तो फिर से शुरुआत शून्य से होगी। हेनरी बोलता है कि ये सब बकवास है, इंसान ही इंसान को मारता है और ये इन्फेक्शन आने से पहले भी था और अब भी है। जिसके बाद उन्हें लैंड माइन फूटने की आवाज आती है जो कि उन्होंने फील्ड पर लगाई होती है ताकि उन्हें ज़ॉम्बी के आने का पता चल जाए। जिसके बाद सारे लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और मारकर अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद फेरल नाम का एक आदमी अंदर आकर सेलिना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिम उसे रोकता है, वो जिम को भी मारता है। जिसके बाद हेनरी आकर सबको रोकता है। जिसके बाद हेनरी जिम को अपने साथ कमरे में लेकर जाता है। हेनरी बताता है कि हमें शहर के किनारे पर तैनात किया गया था और मैंने इन्हें वादा किया है कि मैं इन्हें औरतें दूंगा, इसलिए हमने वो रेडियो मैसेज भेजा था। ये सुनने के बाद जिम जाकर हाना और सेलिना को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर उसे रोक लिया जाता है। हेनरी उसे बोलता है कि तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, पर मैं इन लड़कियों को नहीं जाने दूंगा। हेनरी का एक आदमी ये सब देखकर उन्हें ये करने से मना करता है, जिसकी वजह से उसे भी पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद हेनरी के लोग उन दोनों को लेकर एक जगह पर जाते हैं और उस दूसरे आदमी को गोली मार देते हैं, पर जिम वहाँ से भाग जाता है और जंगल में भागते भागते गिर जाता है। उसे एक एरोप्लेन जाता हुआ दिखता है। दूसरी ओर हेनरी के लोग सेलिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और तभी हॉर्न की आवाज आती है जो कि ज़ॉम्बी के आने का सिग्नल है और सारे लोग उसकी तरफ चले जाते हैं। हॉर्न को जिम बजा रहा होता है। हेनरी और बाकी लोग जब जाकर देखते हैं तब वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं होता, बल्कि जिम एक एक करके सबको मार रहा होता है और वहाँ पर ज़ॉम्बी आकर हेनरी पर हमला कर देते हैं। हेनरी वहाँ से भाग जाता है। जिम जाकर हेनरी के कैद किए हुए ज़ॉम्बी को खोल देता है और वो ज़ॉम्बी जाकर अंदर वाले लोगों पर हमला कर देता है, जिससे हाना और सेलिना भाग जाते हैं, पर बाहर वाले सोल्जर्स उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। जिम अंदर घुसकर एक को मार देता है। ऊपर हाना एक आईने के पीछे छुपी होती है और उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ रहा है। बाहर से हेनरी भी अंदर आ जाता है। दूसरे कमरे में एक आदमी सेलिना को पकड़े हुए होता है। जिम छत के ऊपर से आता है और उस पर कूदकर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद ये लोग हाना को ढूंढते हुए वहां से निकलने लगते हैं और कार से भागने वाले होते हैं, पर कार में पहले से एक हेनरी बैठा होता है और वो जिम पर गोली चला देता है। जिसके बाद हाना कार को ड्राइव करके चली जाती है और वहां पर ज़ॉम्बी हेनरी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हेनरी, जिम और हाना कार से भाग जाते हैं और हमें 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम सोकर उठता है और ये लोग कपड़े से एक हेलो का सिग्नल बनाते हैं और उसे फील्ड पर बिछा देते हैं। जिसके बाद एक छोटा सा जेट इनके पास से गुजरता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी जरूर बताइएगा। मूवी में लंदन को पोस्ट एपोकलिप्स दिखाया गया है जो कि एकदम सही दिखे, इसलिए शूटिंग सुबह 4 बजे की गई थी। और क्या आपको पता है कि इस वाली सीन के लिए डायरेक्टर ने एक एथलीट को हायर किया था, इसीलिए तो ये ज़ॉम्बी इतना भयंकर भाग रहा है। इस मूवी की IMDb पर 7.5 की रेटिंग है। अगर आपको कोई ज़ॉम्बी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं।